हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ आए हैं हमारे भाई लव कटारिया जी, स्ट्रेट फ्रॉम बिग बॉस हाउस। वाह भाई, वाह 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 वाह, थैंक्स मैन, थैंक्स भाई। सही सही उतारी भाई, सही उतारी। ताली मार दो सब, मार दो। आपने हमारे YouTube कम्युनिटी का खूब नाम रोशन करा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, आप पॉजिटिव इमेज लेकर बाहर निकले, ट्रॉफी नहीं आई, वो हम सबको पता है कि भाई क्यों नहीं आ पाई, पर जो आपसे उम्मीदें थी आप खरे उतरे भाई, बाकायदा बढ़िया खेला आपने भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेला आपने। और टाइम से आप जो रूम में जा रहे थे, जो आपने बताया, बढ़िया 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 काम करे आपने वहाँ पे। जो चीजें कैमरे पे नहीं दिखी, बहुत अच्छा लगा। पब्लिक कहेगी ऐसी क्या चीजें तो नहीं दिखाई हमें। पर जो भी है ये हो गया था भाई, भाई आ रहा है, भाई को पहले ही धर लो भाई, पकड़ लो भाई। फायर का मेरे पास फोन आया कि कब फ्री है। मैं मगा अच्छा बुलावा आ गया क्या? ओ भाई मैं एक्चुअली क्या है कि इस फ्राइडे सैटरडे निकल रहा हूँ कहीं बाहर, तो मैं कहा भाई को पहले ही एक बार मिल जाऊं। भाई अब तो तुम हाथ नहीं आओगे, अब तो भाई निकलते ही घेरे जा चुके हो तुम, इधर उधर, कटारिया कटारिया। कहाँ निकल रहे, ट्रिप पे? वो आपको पता लगेगा बहुत जल्दी। ओहो, वो यहाँ रिवील को सरप्राइज से खत्म हो जाएगा, अच्छा जी। पर बढ़िया चीज आएगी कुछ। भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारी पूरी जर्नी, कैसे रहा अंदर, कैसे लोग का असली व्यवहार क्या था, जो कैमरे पे दिखाया वो सही था या फिर कुछ चीज़ छुपाई गई है, तेरी खुद की इमेज कैसी दिखी है बाहर आके, तूने देखा होगा। तो स्टार्टिंग से चलते हैं। कैसा रहा तेरे हिसाब से एक्सपीरियंस? भाई देखो मैं बताता हूँ बिग बॉस का एक्सपीरियंस जो लवकेश कटारे ने फील करा, मैं अपनी बताऊंगा, बाकियों का नहीं बता। भाई ये ना वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको मिले तो साढ़े छोड़ो मत, और लिटरली में आप करना चाहते हो तो, अगर नहीं करना वो बात अलग है। अंदर जाके ना यार वो एक अलग सा वर्ल्ड है, मैंने ये फील किया। क्योंकि ये है ना, और ये चीज़ भी मैं जब भी बोल पा रहा हूँ, मैं 40 दिन रह के आया हूँ इनफैक्ट। तो जब आप पहला कदम रखते हो ना घर के अंदर, पहले तो आप पागल हो जाओगे देख के, इतना सुंदर बना रखा उन्होंने बिग बॉस का पूरा वो घर। हमारे वाला बहुत सुंदर था भाई, जाके मैं तो पागल हो गया था कि मैं अरे ये क्या चीज़ें हैं। आगे दो वो खड़े थे स्पार्टन से, जिसको मैं साई केतन कहता था, उनकी आंखें बनती, हर एक एलिमेंट में एक मीनिंग है वहाँ पे, और इतनी लाइटें वहाँ पे, कलरफुल चीज़ें हैं, बाहर गार्डन है, स्विमिंग पूल है, अंदर फिर लिविंग एरिया। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहा यार। और ऐसा लगता था कि जब मैंने पहला कदम रखा कि मेरा बर्थ हो रहा, और जब जब कोई जाता था ना वहाँ से, तो मुझे लगता हो कि रोक क्यों रहा भाई, ऐसा क्या अटैचमेंट होगा 30 दिन में। वो एक वर्ड यूज करते थे अंदर, वो माइक्रोकॉस्म, एक वर्ड का माइक्रोकॉस्म अंदर है। तो लिटरली में जब कोई जाता है ना वहाँ से, जो तुम्हारे दिल के करीब है या तुम जिसको मानते हो, तो तुम्हें अपने आप ही रोना आ जाएगा कि ऐसा लगता है कि मर गया भाई। सच्ची बता रहा हूँ कि अब जितने भी दिन बाकी मैं यहाँ पे रहूंगा, अब मैं किससे बात करूंगा, कोई अपना था वो चला गया, अब मैं कैसे बिताऊंगा बाकी की जर्नी। तो इन चीज़ों पर फिर एकदम से मेरे साथ तो क्या सीन होता था कि कोई जा रहा, फॉर विशाल शिवानी जब गए थे, तो वो फ्लैशबैक आ गया साढ़ा 2 मिनट के अंदर ही कि क्या जर्नी थी और क्या क्या हमने, सारे हैप्पी मोमेंट्स, सारे सैड मोमेंट्स वो इकट्ठे आ जाते हैं। तो वो सब सोच के ना भाई बड़ा इमोशनल भी और मिक्स फीलिंग्स रहती हैं काफ़ी। पर पहले ये बता कि जैसे घुसने से पहले क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी पता थी, कि जैसे अनिल कपूर सर ने होस्ट किया, ये पहले से पता था डिसाइड? मेरे को 2-3 चीज़ों का पता था मेरे घुसने से पहले। एक तो नहीं आ रहा ये पता था, एक वड़ा पाव गला रही वो पता था, क्योंकि उनको जियो वालों ने पहले ही दिखा दिया था, रिलीज कर दिया था। ये पता था अनिल सर होस्ट कर रहे हैं। और ये मालूम था कि जो वाइल्ड कार्ड आया है पहले से मालूम था कि वही आएगा? भाई मेरे को तो लगा था वो स्टार्टिंग से आ रहा है, पर मैंने उसका चेहरा दिखा नहीं। स्टार्टिंग से आता तो और मजा आता मैं शायद, बट वो आया नहीं। मैं थोड़ा वो हो गया, मैं कहो हो मेरा फेवरेट तो आया ही ना। अब मैं किसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा यहाँ पे। पर कोई ना, फिर अंदर जाते ही मैंने तो अपने आप को बताया था कि मैं स्काई डाइवर हूँ। हाँ ठीक है, तो बंदे पागल हो रहे तो धोलका में स्काई ड्राइवर, कहाँ की बात कर रहा था? नरेला में स्काई ड्राइवर हूँ। कह रहा मैं 70 बार कूद चुका हूँ। और मेरे पास A++ सर्टिफाइड वो हूँ मैं। तो बंदे कह रहे वाह यार, अभी विशाल साथ ही साथ में कि मैं स्कूबा डाइवर हूँ, ये स्काई डाइवर है। तो मैं कहा अच्छा और क्या क्या है तू। तो एक दिन तो बंदे कंफ्यूज रहे। रणवीर तो इनफैक्ट रणवीर आए तो ये मान रहा कि लिटरली में स्काई डाइवर है भाई ये। फिर अरमान ने आके सब कुछ वो खोल दिया कि नहीं ये तो यूट्यूबर है। पर तुझे लगता है उन्होंने देखा होगा और ऐसे ही बोलते हैं कि भाई पता नहीं है, ज्यादा आइडिया नहीं है हमें, क्या करते हो तुम, क्या हो? भाई देखो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि रणवीर को आइडिया नहीं होगा, और मुन्नी जी जो आई थे हमारी टैरो का रीडर, उनको आइडिया नहीं होगा, साई केतन को आइडिया नहीं होगा, अरमान को ऑब्वियसली पता होगा, विशाल को ऑब्वियसली पता होगा, सना मकबूल को भी नहीं पता था इनफैक्ट कि मैं आ रहा हूँ, वो मेरे को जानती नहीं थी ऐसा। ठीक है, और जितने भी यूट्यूबर लाइन वाले, इन्फ्लुएंसर वाली लाइन वाले, तो उनको तो ऑब्वियसली पता ही होगा कौन है। बाकी जिनकी अलग लाइन है, अब उतना अब भी पता नहीं, इतना नाम है नहीं है, पर शायद तुम्हारे भाई को उस टाइम इतना नाम नहीं होगा कि नहीं जानते थे। सिंपल सी बात है, ऑनेस्ट बात यही है। तो अंदर जाते ही बाकी एक वो होता है कि आते सब गले मिल रहा हो, और भाई क्या करते हो, ये करते हो, वो करते हो, सब वो बातें कंटिन्यू होते 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 फिर बाद में जानने लग जाते हो तुम 2 दिन बाद सबको कि ये करता था। सब कुछ पता लग जाता है तुम्हें हर एक के बारे में 2 दिन के अंदर ही, बस 48 घंटे में तुम्हें हर एक बंदे के बारे में हर चीज पता है कि ये काम करता है और ऐसी चीजें करता है। भाई ऐसा लग रहा था जैसे मान लो तू नया नया शो में गया, दिख रही है फुटेज हमको जो दिखा रहे हैं, चल लाइव तो इतना हम नहीं देख पाए, जो भी मेन एपिसोड देख रहे थे, पता नहीं ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में तू बोल कम रहा है, या फिर हो सकता है तेरी फुटेज बाहर कम आ रही हो, तो तू ओपन अप नहीं हो पा रहा था, या फिर एक्चुअल में फुटेजेस कटी हैं? भाई पहले दिन में तो सबसे ज्यादा बोला हूँ मैं, पहले दिन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग से देख एक बंदा सोच के जाता है, तो मैं सोच के यही गया था कि पहले दिन से ही वो करना है कांड।
और मैं तो बहुत एक्टिव था ब्रो, इनफैक्ट पहले जो 5-6 दिन थे ना मैं बहुत एक्टिव था। अब बाहर पता नहीं तुम्हें दिखाया क्या नहीं दिखाया, अब पता नहीं भाई उनके हाथ में। वैसे तो डिसअपॉइंट हुआ कि भाई सलमान सर नहीं कर रहे होस्ट। ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियस सी बात है, वो तो भाई का अलग चार्म है सलमान भाई का, और अनिल सर का भी चार्म है, बट स्टार्टिंग से उनकी इमेज देखते आए हैं कि बिग बॉस मतलब सलमान खान। हाँ। तो भाई जैसे मतलब तुम अंदर गए और तुम जैसे तू बता रहा है बहुत एक्टिवली तू पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जैसे तुम कुछ बात कर रहे हो बाहर की इधर उधर की, तो उसी वक्त टोक देते थे कि बाहर की बात मत करो, या वो मतलब कैसे रहता था? भाई तुम कुछ भी बात करो वहाँ पे, तुम्हें नहीं टोकेंगे वो कभी भी। अदनान के टाइम पे तुम्हें इसलिए लगा होगा क्योंकि वो बाहर की बात तो कर रहा था, पर वो बाहर की इन्फॉर्मेशन दे रहा था अंदर आके कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारे बारे में ये सब चीजें चल रही हैं। वो बाहर की नहीं बता रहा था कि अच्छा मौसम है, ये है वो है, सब अपने बारे में बात करता है वो बाहर की, कि मैं ये करता हूँ या मेरे यार दोस्त है, उसमें कोई नहीं टोकता। पर तुम इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अंदर जो नहीं देनी चाहिए। उनका मेन मोटिव ये है कि तुम बाहर की दुनिया से कनेक्टेड ना रहो। सही बात है। ठीक है ना, तो वही चीज है। अच्छा, मेन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है भाई, क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? अब तू होकर आया, तू सच सच बता, क्या स्क्रिप्टेड है? और अगर है तो कितना? नहीं है तो क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है? भाई मैंने Q&A किया था कल अपने ब्लॉग चैनल के लिए, उसमें भी एक ने ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने वहाँ भी ये जवाब दिया था, यहाँ भी यही दूंगा कि स्क्रिप्टेड तो देखो है नहीं वो, पर वो एक बहुत वेल डिजाइंड शो है। उन्हें पता है कि कैसे कैसे क्या करना है। देख सिंपल सी बात है, वो भी अपना 17 साल से शो चला रहे हैं यार। तो मैं अब उनका सेल्फिश नेचर कह लो या कुछ कह लो, उनको अपना शो चलाना है, वो किसी भी कुछ भी करें उसके लिए। पर मेन चीज यही है कि अंदर किसी को लगता होगा कि भाई फोन था, हमारे पास फोन था ना, इस बार तो फोन फान थे, सबको लगता था कि इसमें इंस्टाग्राम चला रहे होंगे ये, या यूट्यूब चला रहे होंगे, फोन फान कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं था, उसमें एक ही ऐप थी बीबी चैट। मेरे को भी पहले कहीं ना कहीं लगता था, इनफैक्ट जब पिछली बार एलविश आया उसने बताया था कि भाई कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, फिर मैं अंदर खुद जाके एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, भाई नहीं होता स्क्रिप्टेड कुछ भी। बट क्रिएटर्स के हाथ में कि तुम्हारी कैसी इमेज वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, तुम्हारा क्या ट्रिम करें और क्या चीज़ दिखा दें। वेल एडिटेड कह सकते हैं। हाँ, वेल डिजाइंड, वेल एडिटेड, वेल नोन, मतलब उनको पता है कि भाई कौन सा कंटेस्टेंट किस बात पे भिनक सकता, किस बात पे ये मतलब गुस्सा कर सकता है, किस बात पे इमोशनल हो सकता है, उनको सब पता है। अच्छा, जब तू स्टार्टिंग में गया था तो तेरी और विशाल की जो एंट्री दिखाई गई थी, थोड़ा तुम्हारा खुद से ही ना वो राइवलरी शो कर रहे थे, ऐसा दिख रहा था। तूने जवाब भी ऐसा दिया ना, मैं तो इनका कंटेंट स्किप कर देता हूँ भाई, मैं ना देखता। और फिर वो दोस्ती में एकदम तबादला हो गया तुम्हारा, तो वो क्या जोन था तेरा, या ऐसा क्या मोमेंट रहा कि वो दोस्ती में सीन ये हुआ था, मेरे को भी यही लगा था। देखो सिंपल सी बात है, विशाल ऑब्वियसली उसका क्लेम टू फेम टिकटॉक ही था स्टार्टिंग में। हालांकि कई टिकटॉकर थे जो लिटरली में वो करते थे वो कि क्या ही कंटेंट है इनका, जैसे टीम 07 हो गया, उनका तो स्टार्टिंग से किसी को ही पसंद था, मैं तो ना था। हाँ, विशाल का मेरे को कभी भी, मैंने बोला कि वहाँ पे स्किप कर दिया था, पर मेरे को कभी भी उसके लिए ना बाहर से भी ऐसी कुछ फीलिंग नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है वहाँ पे। हालांकि मैंने बोला सब चीज़ें स्किप करता हूँ, मैंने असली चीज़ बोली। पर जब हम बिग बॉस के घर में जा रहे थे ना, स्टेज से बिग बॉस के घर तक का सफर आपको एक गाड़ी में लेके जाया जाता है। अच्छा, स्टेज दूर होता हाँ, है क्या? स्टेज दूर है थोड़ा सा, 2-3 मिनट की ड्राइव पे है वो। और जो तुम्हारा घर का सेट जो है पूरा, जो जिसको हम बिग बॉस का घर कहते हैं, तुम्हारे बाहर निकलते ही आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी, तुम देख ही ना पाओ रास्ता क्या है, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी। तो तुम्हें स्क्विड गेम की तरह हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल पता नहीं लगा तुम्हें, है ना। इनफैक्ट वो गाइड करेंगे कि मैं ये हूँ और बैठे रहो, कोई चक्कर नहीं है। तुम्हें ट्रस्ट भी करना पड़ेगा कि हाँ के बंदे कहाँ लेके जा तुझे रहे हैं। लगा कहाँ को लेके जा रहे हो साड़ो। अंदर है ना पेट में अजीब सा होता है कि अरे कहाँ लेके जा रहे हो भाई, छोड़ दो यार, मुझे किडनैप मत करो। पर अब वैसे भाई वो इतने साल से शो चला रहे हैं तो कोई चक्कर नहीं था, हमें लेके गए। अब अंदर 4 जने ऑलरेडी थे, शिवानी, रणवीर, सना मकबूल और वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका जी। तो हमें जिस गेट से एग्जिट लेते हैं ना, वहाँ पे वो हाथ पकड़ के लेके जाते हैं आपको कि हाथ पकड़ लो, ऐसे ऐसे सीन है। और एक अगर स्टेप्स भी आएंगे, लेडर्स आएंगे, तो कह देंगे कि आगे सीढ़ियाँ हैं, देख के चलना, आपको गाइड करते रहेंगे हाथ पकड़ के। तो हम उनकी बात सुन रहे थे, फिर उन्होंने हमारी गेट पे ले जाके ना पट्टी उतार दी। अब हमें शीशा दिख रहा है जो गेट पे लगा हुआ, और उसके आर पार दिख रहा है कि अंदर 4 लोग बैठे गार्डन में ही। और हम 10 मिनट वहीं पे थे, और 10 मिनट से पहले ही मेरी और विशाल की इतनी बकचोदी हो गई थी ना, गाड़ी में हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे खिलने उड़ा रहे हैं, तो वहीं से वाइब सेट हो गई थी। और बाहर हम 10 मिनट खड़े हैं, वहाँ पे भी हम बातें कर रहे हैं, हम कह रहे हैं देख कैसे बैठे हैं, ऐसे ऐसे बातें चल रही हैं। फिर हम अंदर घुसते हैं तो उनके साथ बात करी। अब बॉन्डिंग बढ़ी कहाँ, जो आपका क्वेश्चन था कि क्या होगा एकदम से ऐसा, तो भाई सीन ये हुआ कि हमारे बाद अब एंट्री होनी है किसी की, दीपक जी की एंट्री हुई 4 घंटे बाद। अच्छा, ठीक है, अब हम घर में 6 ही लोग हैं। अब ऑब्वियसली मैं विशाल के साथ आया हूँ तो मैं तो ज़्यादा उससे बात करूंगा ना। अब उनको मैं जानता, अब जानने लगा हूँ। विशाल से तो मैं अभी 15-20 मिनट पहले से जान रहा हूँ, स्टेज पे भी बात हुई हमारी। तो हमने 4 घंटे इतनी मस्ती करी, इतनी मस्ती करी, रणवीर भाई की भी टांग खींची। इनफैक्ट वो शिवानी लड़ रही थी कि मुझे सिंगल बेड चाहिए, हम उसके उसमें भी जा रहे थे। तो 4 घंटे में ही इतना वो हो गया बॉन्ड सा, हमने 7 बेड ले लिया।
तो वो बढ़ता एकदम से वो हो गया। सही दोस्ती, बढ़िया दोस्त है मेरा वो। बट सही हो गई, क्योंकि भाई कोई तो चाहिए अंदर, वरना तो घर काटने को दौड़े भाई। स्टार्टिंग में तो फिर भी नहीं दौड़ता भाई, 20-25 दिन के बाद तो ऐसा हो जाता है कि हाँ कहाँ है हम। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई ये क्या कहाँ लोगों में फंस गए। जैसे तू कह रहा 5 दिन तक मैं बढ़िया था, उसके बाद ये लग जाता है कि भाई यार अब चैं यार बहुत सुन ली लोगों की, अनजान लोगों की, कुछ भाई करो। स्टार्टिंग में तो 3 दिन है ना हम सब हंस खेल रहे कि कोई टास्क नहीं मिला था बिग बॉस की तरफ से, फोन फान मिल गया पर टास्क नहीं मिला। जब शिवानी और नीरज भाई नॉमिनेट हो चुके थे तो हम खेल रहे कि चलो खुद ही एक्टिंग का टास्क कर लेते हैं, खुद ही सबके बारे में एक वर्ड बताओ। तो एकदम से क्या होता है ना कि 4 से 5 दिन के बाद आपको लगता है कि यार ये किस टाइप के बंदे हैं, मतलब अजीब से हैं, सेंसलेस बातें कर रहे हैं, या तो कुछ इंटेलिजेंट बात करो, कुछ प्रैक्टिकल बात करो, कुछ इंटेलेक्चुअल बात करो। तुम बात कर रहे हो बेमतलब की बातें। और साले बेमतलब की बातों में तो मजा आता है तेरे को भी और हमको भी। बिग बॉस का गेम ही बेमतलब का है। तू वहाँ क्या इंटेलेक्चुअल बातें करेगा भाई, तू क्या करेगा और खास? तू वहां किसी केक क्विज में गया है? सुनो मेरी बात सुनो। बेमतलब की बातों का मतलब मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने सुबह एक बात करी कि यार आज तो खाने में नमक कम था, ठीक है। अब उस बात को दोपहर को कहेंगे खाने में नमक कम था तो स्वाद नहीं आया। अब उसी बात को सेम वो 5 बजे कहेंगे खाने में नमक कम था स्वाद नहीं आया, तो यार मेरे पेट को भी मजा नहीं आया। और सेम बात को मतलब वो 10 बार बात करते हैं, वो बोरिंग लगने लग जाती है, आपको इरिटेटिंग लगने लग जाती है लोगों की मुद्दा बात। खींचे जा रहे हैं। हाँ मुद्दा होता ही नहीं ना, वो मुद्दा क्या है, खाने में नमक कम है, मुद्दा थोड़ी है। मुद्दा वो होता है कि आपको किसी की बात पसंद नहीं है, आपने कुछ आर्गुमेंट करा, तो मुद्दा ये है कि उस बात पे लड़ो कि हाँ भाई कौन सही है कौन गलत। समझ रहे हो ना। अब ये क्या बात है कि नमक कम लगा तो डाल लेना भाई, नमक कम था तो डाल ले, किसी ने तेरे हाथ थोड़ी बांध रखे हैं। समझ रहे हो। तो वो बेमतलब के मुद्दे होते थे, और बेमतलब के मुद्दे कई लोगों के बहुत थे वहां पे। चंद्रिका जी के बेमतलब के मुद्दे थे। अरमान को तो मैं वहीं पे डिप्लोमेटिक कहता था, वो मानता ही नहीं था। मगर तू है भाई डिप्लोमेटिक यार, मान जाए इस बात को। मैंने चिट्ठी में भी लिख के दिया था उसको जब बिग बॉस ने मांगी थी। तो इन चीज़ों पे, इन हरकतों पे बड़ा इरिटेशन फील होता है कि यार क्या बंदे हैं, जाओ ना यहाँ से, आंखों के सामने से। मैं बैठता नहीं था उन लोगों के साथ इसलिए। भाई ये बता कि जो अरमान भाई की बात आई है, तो चांटे का मुद्दा बहुत तगड़ा उछल गया उसमें भाई। तूने बाहर आके देखा वो पूरा सिनेरियो क्या हुआ था, वो एपिसोड देखा? उसकी इमेज थोड़ी हो गई भाई, कटारा ने साथ नहीं दिया, साथ देना चाहिए था। बाहर आके भी तुझे बहुत सुनने को मिला होगा। मतलब मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड ओपिनियन होगा। बिल्कुल। मेरे को तो जब बाहर वाला था ना, जब घर वाला अंदर, तो अंदर भी बिग बॉस ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी। जब बाहर वाला इन्फॉर्मेशन मिलती थी ना, तो बिग बॉस भी चालू, उसने भी दोनों साइड की इन्फॉर्मेशन दी। कोई विशाल को सही बता रहा, कोई अरमान को गलत बता रहा, मतलब अरमान को सही बता रहा। वो सच निकल गया मुझसे। तो भाई सीन ये हुआ कि मेरे को विशाल की चीजें मेरे को अंदर भी बता रखा था। मैं कहा भाई मुझे ये गलत क्यों लगा, क्योंकि उसने कान में बोला था, और 3-4 चीजें और करी थी उसने, या बोली थी या मैंने भी बोली थी, जिनकी वजह से मैंने उसको जज किया था। और वो बात उठी वीकेंड का वार पे, तो मैंने उसको गलत बोला। अब भाई मेरा नेचर ही ऐसा, अगर मेरा कोई दोस्त भी है, इनफैक्ट यहाँ पे चलो बाहर की बात कर लूँ, एलविश भी है। अब एलविश को अगर मेरे को कोई उसकी बात गलत लगी ना, मैं उसके मुंह पे ही कह दूंगा कि भाई यहाँ पे गलत है, मेरे को पसंद नहीं है बात, सही कर इस चीज़ को, या तो ऐसे सही हो जाएगी ये चीज़। मैंने अंदर भी वही सेम चीज़ करी। अब मेरे को सब ये टारगेट कर रहा है कि साथ क्यों नहीं दिया। भाई साथ तो दिया ना, साथ जब ना देता मैं, अगर थप्पड़ पड़ने के बाद मैं उसके साथ घूमना छोड़ देता, उसके साथ टाइम स्पेंड ना करता, या उसको एकदम कॉर्नर कर देता। सबने कॉर्नर कर रखा था बाथरूम में, मैं बैठा था 2 घंटे, मुझे पता है ना कैसे बैठा था। सब कोई नहीं बैठ रहा उसके गैल, वो भी बेचारा अलग अलग था। मैं हमें पता है ना क्या चीज़ें होती हैं। और यार एंड तक भी मुझे यही चीज़ें लगी थी, पर बाहर में ये क्लिप आ गई थी कि उसने तूने उससे बोला था कि तू सही बता क्या किस सेंस में कह रहा तू, और मतलब तू बेसिकली गलत दिख रहा था बाहर। एक फुटेज ऐसी आई थी जिसमें उसने मतलब बेसिकली पहली वाली क्लिप में तो ये था ना कि उसने बोला मैं वो वे में नहीं कह रहा। ये बात जब तुझसे पूछा गया था तो तूने बोला कि नहीं, विशाल ने मुझसे फिर से नहीं पूछा था, नहीं बोला था। भाई देखो, जब थप्पड़ वाला कांड भी था ना, जब थप्पड़ वाली बात कर रहे हो, तो अरमान ने उससे जस्ट पहले पूछा था कि कटारिया एक बात बता कि तेरे से पूछा जा तेरी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा करता, तेरी बहन बेटी तो क्या करता? मैं तो रैप्टर धर देता, मैं तो देखता ही नहीं। फिर इनफैक्ट अनिल सर ने भी ये पूछा कि शो को हटा दो, बाहर कोई होता। मैं ऑब्वियसली रैप्टर धरते हम तो, सिंपल सी बात है। तो भाई होता क्या सीन है कि मैं विशाल को समझा रहा था, मैं कहा चल गलती तू मान रहा किसी की भी हो, पर एक बार एक काम कर, हम छोटे नहीं हो जाएंगे अगर किसी से माफ़ी मांग लेंगे। अगर इनको इतनी बुरी लगी वो बात तेरे हिसाब से तो माफ़ी मांग ले। तो विशाल कह रहा चल ठीक है मैं मांग लेता हूँ। इतने में ही है ना अरमान एंटर करता है वहाँ लाउंज में, और जो हमारा बाहर वाला लाउंज था, आता बात करता है। वो कह भी रहा था विशाल की भाई एक काम करते बाहर चल के बात करो। मैं इतनी देर में तो उसने रैप्टा मार दिया। और रसीदा कुछ ज्यादा ही तेज था या भाई तेज तो मतलब ऑब्वियसली, मतलब रैप्टा तो रैप्टा ही होता है यार, क्या होता है। जो कि मैंने अंदर जाके भी बोला। अब उस टाइम पे मैंने क्या है, मैंने उसके हाथ पकड़ लिया अरमान के, क्योंकि रैप्टा उसने मारा था। विशाल को केतन ने पकड़ लिया। मैं कहा क्या कर रहा है अरमान? उस टाइम अरमान भाई अरमान जीना निकल रहा। अरमान तू पागल हो गया, अरमान क्या कर रहा?
तो मैंने पकड़ा, वो फिर भी गाली वाली चल रही है आपस में, तुम लोग को नहीं दिखाते हो गाली, वो ऑब्वियस सी बात है, वो चलना ही था, माहौल ऐसा हो रखा था पूरा गर्म, सबकी दिमाग पागल हो गए, सब पागल हो गए, मगर ये कोई सिस्टम हो गया भाई, ये तो होना ना चाहिए था। फिर मेरे को रणवीर को और दीपक चौरसिया को हमें वहाँ बुलाया था, मैंने उससे जाने से पहले बोला था मार को, मैं कहा रैप्टा है गलत मारा तुमने, समझ रहे हो ना, वो भी किसी का बाड़ा है, किसी का भाई है, किसी का बेटा आएगा, और जो तुम्हें रैप्टा मारना था ना, ये सब चीज़ें करना, अगर तुम्हें मारना ही था तो पूरी चीज़ें देख के घर गुरु के बाहर, ठीक है ना। फिर हमें बुलाया, फिर बिग बॉस ने आगे से बोला कि यार इसको स्पेशल केस का दर्जा दे दूँ। मेरे को देख यार एंड तक भी विशाल, अगर मेरे को ऐसा दोस्त भी गलत लगा तो मैंने उसको अंदर बोला भी, अब मैंने क्लियर करी नहीं हो जानबूझ के बात, मगर बाहर जाके देखूंगा, अब बाहर जाके क्लियर होगी तो मैंने फिनाले पे बोल दिया ना कि नहीं विशाल ठीक है, तो वो किलस गए कि अरे ये कैसे बदल पलट गया, मगर मेरा दोस्त था भाई, मेरे को उसने चीज़ समझाया, मेरे को समझ आई बात कि वो ठीक था। अब उस पर उनको वो भी लग रहा है कि ये क्यों पलटा भाई, मगर ऐसे थोड़ी होता है भाई हमें भी बाहर देख के ऐसे लगा कि उन्होंने, जैसे उसकी वाइफ ने बताया बाहर, उन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया और स्पेशल केस भी कर दिया, तो एक्चुअली वीडियो दिखा देते उस टाइम तो बहुत चीजें क्लियर हो जाती, क्योंकि उसकी वो एक लाइन की वजह से ही भाई सारा- पायल ने बोला था कि लवकेश सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, तो मेरे को तो यही लगेगा ना कि मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, आखिरी वाली मेरे को करेक्ट नहीं किया गई ना, गुड अवे, वो मेरे को वहाँ पे ना भैया आपको याद नहीं रहती 4 घंटे पहले आपने क्या बोला है, आपको बस याद रहेगी कि ये बात हुई थी, मीनिंग याद रहेगा बात का, पर वर्ड टू वर्ड थोड़ी याद रहता है यार, और वो स्टेटमेंट ही पूरी वर्ड टू वर्ड वाली थी, मतलब वो एक लाइन की वो थी भाई वो ही नहीं आई कि मैं उस वे में नहीं कह रहा, यही लाइन नहीं आई उसमें, बाकी वो दिखा दे तो। और बाद में बिल फट गया तेरे पे कि भाई लवकेश ने अप्रूव कर दिया, उसका दोस्त कह रहा है। हाँ, जब कोई कह रहे हैं लवकेश लवकेश, मेरा नाम क्या ले रहे हो यार, इसमें क्या है, तुम्हें ढंग से पूछा, मैंने बता दो दिया, और 20 बार थोड़ी बताऊंगा। अब लोगों ने उस मुद्दे को बहुत खींचा, अंदर घर के अंदर, बाहर का नहीं पता मुझे, घर के अंदर बहुत खींचा, बात पे उस बेचारे कैरेक्टर पे बात कर रहे, समझ रहे हो ना। और बाहर आके मैंने फिनाले पे इनकी फेस के रिएक्शंस देखे, जब मैंने बोला ना कि विशाल सही था तो सब देख रहे मेरे को ऐसे, मैं कहा क्या है, अब मेरे को लगा तो लगा, सिंपल सी बात है, मैं कर लो क्या करोगे, अब तो बाहर ही बैठे आ जाओ। उस टाइम वहाँ पर जब डिस्कशन चल रहा था अरमान को और विशाल को जब स्टेज पे बुलाया गया था फिनाले पे, तब भी तेरे माइंड में बहुत चीजें थी कि यार मैं अभी मैं कुछ पॉइंट मारूँ यार, अभी मैं कुछ सफाई दूँ अपनी यार। नहीं, मेरे को तो पता नहीं था कि मैं दोबारा पूछेंगे, पर उन्होंने एज यूजुअल वही किया कि कटारे बताओ, मैं कहा जी मेरे को तो विशाल सही लगा। पहले तो मैंने बोला भी तो दिखाया नहीं, एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने वहाँ बोला था, मैं कहा सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मेरे को जो बोलना था मेरी दोस्त से क्लियर हो चुकी है। अनिल सर ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, दिखाए हैं तुम्हें फिनाले पे, मैंने बोला था। और जब भी मैं कुछ बोलना चाह रहा था ना, अनिल सर मुझे जब भी कट कर दे, मैं तो बाहर आके मैंने बोला भी उनसे कि मगर मेरे को बोलने दो जो चीज़ बोलनी है, मैं आप यहाँ नहीं बोला तो घर पे अपना व्लॉग रहा हम अपने व्लॉग में बोल देंगे, हमारा क्या जा रहा। और इस तरह से क्या क्या चीज़ें थी जो तूने बोली और फिर तूने देखा बाद में फुटेज में दिख ही नहीं रहा? भाई फिनाले वाली, एक तो फिनाले वाले ये लगा मुझे, एक तो कि जब मैंने बोला था मैं सर कुछ नहीं बोलना, और अंदर की भी काफ़ी चीज़ें थी जो मैं बात करता था वो बाहर नहीं दिखाई गई, अब ये तो याद नहीं, पर हाँ काफ़ी चीज़ें। भाई ये चीज थोड़ी अजीब कही जाएगी बिग बॉस की कि चलो शो के लिए कह लो, लेकिन एक बंदे की पूरी इमेज ही नेगेटिव तुम्हारे हाथ में है, नेगेटिव पॉजिटिव करनी, भले ही वो अंदर पॉजिटिव होना चाह रहा हो। देखो भगवान की दया से भाई पीयूष भाई, हम तो जो थे, अब बाहर उन्होंने कुछ दिखाया ना दिखाया, हालांकि उनके हाथ में होगी, पर पब्लिक को पसंद आए, मेरे लिए तो वही मैटर करता। सिंपल सी बात है कि पब्लिक को हम पसंद आ गए, हमने जो दिखाया अपने करेक्टर की लवकेश कटारिया कौन है असलियत में, हमने तो वही दिखाया जो असलियत में, हमें जहाँ जो गलत लगा वो, चाहे मेरा दोस्त तो अंदर घर के बता रहा हूँ, चाहे गलत हो चाहे सही हो, चाहे मेरा वो हो जिससे मैं बात नहीं कम करता हूँ, वो गलत लगा, हमने तो वही चीज़ बोली, और डंके की चोट पे बोली। हमें क्या है, कौन खाने को थोड़ी दे रहा था यार मुझे कोई अंदर कि ये दे रहा तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं तो सब खुला बोला भाई। भाई बहुत लोग ये भी कह रहे थे अंदर ही कि यार लवकेश की रियल पर्सनालिटी नहीं है, और जो एल्वेश जो पोर्ट्रे कर गया, जो एल्वेश की एक्चुअली में जो उसने अपने पहले शो में दिखाई है, लवकेश उसी को थोड़ा कंटिन्यू कर रहा है, वही दिखा रहा है एल्वेश 2.0। तो मैं क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि तेरे को उस टाइम कैसा फील हो रहा था, और तू क्या जब लोग ऐसा कह रहे थे तू क्या सोच रहा था उस? भाई देखो ये वाली बात ये तो है नहीं कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं अरमान को भी कहता था, पहले भी कमेंट तो आए करते ही, तो यार देख जो है वो है। मैंने जब वो इंटरव्यू होता ना, तो वो जब भी पूछ रहे थे कि आप कैसे अलग हो, तो मैंने बोला था कि मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हूँ, जो कि मैं हूँ उससे ज़्यादा, हालांकि वो भी होगा, वो दिखाता नहीं होगा, मेरे दिख जाते हैं भाई इमोशंस, ये चीज़ मेन फैक्टर है कि ये भी है। और बाकी तो चलो जो अंदर दिखा वो दिखा, सब यही कह रहे थे कि उसको कंटिन्यू कर रहा है, वो कर रहा है, यार देखा वो अलग पर्सनैलिटी है, अब मैं अलग हूँ, कोई सेम थोड़ी हो सकता है बिल्कुल ही यार। और तुम कितने दिन दिखा लोगे, दिखाना भी होगा कहीं ना कहीं तो तुम्हारा दिख ही जाएगा ना असली चेहरा। और हम तो 40 दिन बहुत होते हैं भाई, 40 दिन में इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जा, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो 40 दिन में कितने दिन तुम एक्टिंग कर लोगे, करनी भी है तो तुम्हें, समझ रहे हो ना, तो दिख ही जाती है रियल पर्सनैलिटी आपको। बट तू सोच के गया था कि मैं जाते ही 1-2 पंगे तो ले ही लूंगा, मतलब जाते ही सीधा खड़े जवाब दूंगा और करूंगा पहले दूसरे भाई दिन वहाँ में पे ना सारा कुछ सोच साच के जाओ, उससे चलती नहीं है। मैं सोच के तो ऑब्वियसली नहीं गया था, पर अंदर अपने आप हो जाती है सिचुएशंस, वहाँ पे लोग ही ऐसे हैं। अब क्या बात चल रही थी, मैंने जब वो टेबल पे पैर रख दिया था ऊपर, रणवीर के उस पे वो हो गया, किलस गया कि अरे पैर क्यों रखा, मगर नॉर्मली तो पैर रखा, असलियत में मैंने वो पैर पूछने के लिए रखा था, गीला था मेरा पैर, मैं नाक वहाँ का आया था, मैंने पैर रख दिया ऐसे कि मैं सोफे पे साफ कर देता हूँ ठीक है। अब उस बात को उन्होंने वो ले लिया, मगर भाई पागल वागल है गए बंदे। अरे ऐसे मैंने 100 बार करा होगा शो में, जब तो और कोई नहीं गिलसा, मगर तुम्हें ऐसा क्या हो रहा है भाई, तुमने पहली बार किसी का पैर देखा है क्या? और एक चीज और भी नोटिस करी भाई मैंने,
अंदर है ना ऐसे ऐसे करेक्टर हैं, वो बोल तो बहुत कुछ रहे हैं पर आपके मुंह पे नहीं बोल पा रहे, पता नहीं वो डर रहे हैं या शाय हैं या क्या है। ये चीज भी देखी मैंने। साई केतन, अरमान, साई केतन उस दिन भी कह रहे थे, मैं होता तो मैं इसके रैप्टा धर देता। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने उससे वही बात बोली, मैं कहा रैप्टा रूपटा ये सामने बोले कर, धर के दिखा, मैं भी आई हूँ, मैंने उसके कंधे पे हाथ डाला, मैं कहा धर, अब तो तेरे कंधे पे हाथ रखा है, रैप्टा धर भाई। और मैं कहा तेरे जैसे हम खूब चलावे भाई, तू कौन है यार जो रैप्टे वैप्टे की बात कर रहा है। और मेरे को और मजा आएगा अगर तू मेरे को बुला के बोलता कि तूने गलत करा है या वहीं की वहीं बोलता। अब तू सुबह वाली बात को शाम को बोल रहा है, और वो भी मेरे एब्सेंस में, समझ रहे हो? तो कितनी बड़ी वो फट्टूगिरी है उसमें। भाई ऐसा कुछ था भी नहीं भाई कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तू, मतलब हमने खुद आपस में हमने वो देखा था कुछ खुद पर्सनली कि भाई ये इसने पैर रखा हुआ है सोफे पे। हाँ पर वो भाई वहां पे ना लोग वो बहुत उस चीज में को उसमें ले जाते हैं, सीनियर है, इंडस्ट्री के सीनियर को ऐसा कर दिया इंडस्ट्री भाई। मेरे को बाद में समझ आने लग गया रणवीर भाई ने भी बहुत एज कार्ड खेला यार, इतना एज कार्ड खेला है। मैंने बाद में पकड़ ली उनकी बात, मैं इनको समझाते भी था अपने दोस्तों को, मैं देख कभी एज कार्ड खेलेगा ये, कभी हमने हमारी तो बदतमीजी कह दी उन्होंने खुद से, जो आगे भहमे कर रहा तेज बोल रहे हैं वो बात थोड़ी है यार। मैंने बोला भी एंड में, हालांकि एंड में चीज़ें ठीक हो गई थी, मैं बोला भी था, मैं कहा छोड़ो इन चीज़ों को यार, सेम ही अमाउंट में तुम बोलते हो और मैं तो हमेशा वही वाली बात रिएक्शन ही देता हूँ, एक्ट तो तुम करते हो हमेशा। और रणवीर भाई पे एक चीज़ और थी, उन्होंने कभी ना कम बैक नहीं दिया, उन्होंने हमेशा एक्टिंग करके कम बैक दिया ऐसे। मैं कहा मुँह से ऐसे ये बातें करते बढ़िया थे वो, तेरी एक्टिंग एक नंबर एक्टिंग करी, अब मजा बहुत दिलाया शिवानी की। वो सब उनको हर वीकेंड का बांध दिया उनका, अब यही करो। उनका एक काम ही बांध रखा था, मगर तू एक्टिंग के लिए ला, एक्टिंग कर चुपचाप बैठ। भाई लेकिन अच्छा एक बात बता, जैसे ठीक है एल्विश भाई है तेरा, हम सबका भाई है, और तू अंदर जाने से पहले तेरे पास एक एडेड एडवांटेज है कि हाँ एल्विश विनर रहा है, वो शो में जी कर रहा है, तो उसने कुछ तेरे को प्रो टिप्स दी होंगी, ये एक एडवांटेज है तेरे पास। तो क्या टिप्स दी थी, कुछ तू बात कर गया था उससे, क्या क्या? भाई मैंने तो यही बोला था कि उसने सिंपल सी बात कही थी कि अंदर है ना अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, कई बार तेरे को ये भी लगेगा कि अंदर से फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, गाली वाली थोड़ा देख के, क्योंकि गाली एक बार बंदा देने लग गया ना वो छो बढ़ता है। और जिस दिन मेरी गाली निकली ना, मैंने जैसे तुम्हें बोला नहीं था कि अंदर बंदा दिख ही जाता है रियल जो होता, तो जो मेरी गाली निकली वो पहली बात तो साई केतन पे गुस्सा था ही नहीं, मुझे था अरमान और रणवीर पे गुस्सा। एक तो रणवीर कह रहा था कि तुम सना मकबूल के गुर्गे हो, और वो अरमान फालतू फंड की, उसकी हरियाणवी जब ही निकलती थी जब वो लड़ाई करता था, और वो भी इम्प्रैक्टिकल बातों पे और बेमतलब की बातों पे लड़ाई करता था, उसे बस लड़ाई करनी होती थी। तो अब साई बोल रहा मैं साई केतन पे निकल गया, और हालांकि उसमें भी गाली उसने पहले दी। तेरे ना हर पंगे में चीजें आगे से पहले हुई हैं, तूने बाद में रिएक्ट किया, लेकिन ये बात है जब उल्टी गाली वहां से आई थी तेरा हल्का सा लग गया था कि तेरी थोड़ी सी हिल गई, तू थोड़ा डर गया था, ऐसा कुछ हुआ था? देख चेहरा जो सामने आया है और जो रीलें कटी है जो दिखा है, हमको लग रहा है यार, लव को लग रहा है कि डर गया हल्का सा। मुनावर भी यही चीज़ पूछना चाह रहा था, मैंने बाहर आके देखी भाई, उसमें ढंग से तुम देखना। अब मैं बताऊंगा पूरी स्टोरी की बेस लाइन की क्या थी और जो हमने असली में जो हो रहा था चीज़ें। और साई उठ के आया मारने की आ रहा मारने, तो रणवीर भाई ना पहले मेरे आगे खड़े हो गए। अब उसको ना ढंग से देखना उस रील को, रणवीर भाई मेरे ऊपर गिर रहे हैं, रणवीर भाई गिर रहे हैं तो मेरे पैर ऐसे हो रहे हैं, कह रहा है रणवीर भाई क्या कर रहे हो, इतने में साई चढ़ रहा है मेरे पे, साई को पकड़ लिया पीछे से अरमान ने। अब मैं इतना ही डरता, मेरे को वहां से दीपक जी, विशाल, सना मकबूल, शिवानी सब गाली बकते कहने लग गए कि भाई तूने इसको बहुत अजीब सी गाली दे दी। मैं गाली तो गाली होती है, अजीब क्या होता है इसमें, तुझे नहीं पता है इसकी और आंटी का क्या बॉन्ड है। मैं माँ तो भाई मेरी भी माँ है, उनकी भी माँ, सिंपल सी बात है। गाली तो उसने भी जो दी है वो माँ वाली है, सिंपल सी बात है। गालियों का मतलब वही हाँ समझ गया ना। अब उसमें मेरे को ये बोल दिया कि तू बैठा नहीं तो तुझे उसकी स्टोरी नहीं पता। मेरे को इतना गिल्ट ट्रिप में डाल दिया कि मैं वहां जा रहा हूँ, कह रहा तू मत जा, ये मत कर, वो मत कर। भाई मैं डरता ही ना, तो जब बाहर हांड रहा था ना वो, मैं तो जाना चाह रहा था उसके पास। विशाल कह रहा था मत जा मत जा मत जा, डर ही होता तो मैं उससे बात ही ना करता, उसके सामने जाता ही ना, सिंपल सी। और डरने में क्या ही है यार, वहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक शरीर होता है और एक होता है आपका रियल सेल्फ की अंदर से छुआना, फिर आप शरीर नहीं देखते यार कि क्या शरीर है क्या नहीं है, बहुत चीजें होती है। इतना ही गुस्सा था उसको, इतना मेरे पे चढ़ना आ रहा था, जो हाथ में टेस्ट ट्यूब थे मेरे मुंह पे फेंक के क्यों ना मारी, साइड में फेंक के मारी ऐसे कर रहा भाई। वैसे साई केतन ना डे 1 से एक्टिंग कर रहा था, वो उसका एंट्री पे वो जब अनिल सर उससे बात कर रहा वहां भी एक्टिंग नहीं लग रही मुझे उसकी, सही बताऊं मैं मजाक से भाई। वहां पे भी यार जब टास्क वाली बात थी, मामा का कह रहा मेरे दोस्त है, मैं कहा दोस्ती है यार तो हमें तो सपोर्ट कर ले, तू उनके लिए नहीं कर रहा, तू उनको डिस नहीं कर रहा, उनको वो नहीं कर रहा, तू उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा। वो टास्क में जिसमें सूली पे टंगना था मुझे, मैं कहा कम से कम मुझे तो सपोर्ट कर दे, जब मैं टंगा हुआ हूँ। उसने वहां भी नहीं किया, बैठा रहा, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिया। भाई ऐसा लग रहा था कि वो किसी शो का वहाँ ऑडिशन दे रहा है, वो एक्टिंग कर रहा है, अपनी लुक्स दे रहा है, कसा कसा बात कर रहा है, जेन्युइनली ये लग रहा मेरे को तो। मेरा और उस लड़ाई वाले टाइम भी टी शर्ट वी शर्ट फाड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, डायलॉग वो अलग चल रही है, माइक नहीं उतारा। और जब मैंने सॉरी बोला ना उसको, जब भी वो जिम कर रहा था,
तो उसने क्या करा, मैंने कहा साई केतन भाई अगर तुझे बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि ऐसे ऐसे सीन है तुम्हारा ये वो। तो पहले बोला मुझे नहीं तेरे से बात करनी। अब फिर उधर गया, माइक पहन रखा था, माइक पहन के आया, सेम डायलॉग, मुझे तेरे से बात नहीं करनी। अच्छा, मैं कहा क्या सिस्टम है? माइंड में चल रहा है ना कि ऑडियंस को क्या सुनाई दे रहा है, इसलिए मुझे उन्हें बताना है क्या है, क्या एक्टिंग करनी है। और उसके साथ क्या सीन रहा भाई अदनान के साथ, जैसे मान ली वो अंदर आया। भाई अदनान तो बाहर आके भी तुम वही कह रहे हो, मैं भी वही कह रहा हूँ, फुस्सी मोम था, उसको बस की नहीं थी, वो बस एक कार्ड खेल रहा था सिंपल सा। उसे डे वन से उसने ये बोला कि कटारिया बाहर से इमेज बना के आया, ये किया है वो किया। भाई देखो इनफैक्ट मेरा पूरा ग्रुप है, सारे भाई, अरे एलविश में अलग शर्ची, तो मेरा खुद का रोज चैनल है नहीं ना, मेरी अदनान से आज तक 1 to 1 बात हुई। उसने सीधे बेशक बोला हुआ कि इसके ग्रुप से पंगा है तो इससे भी पंगा हो गया ऑटोमेटिकली, पर जब भी वो जिस स्टेटमेंट पे अंदर घुसा था ना, मैंने उसी स्टेटमेंट पे उसको रोका था, उसी स्टेटमेंट पे कि मैं विशाल को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बोल सकता था कि भाई विशाल के लिए स्टैंड नहीं ले रहा या विशाल के साथ दोस्ती नहीं निभा रहा, तूने ये बोला कि मैं विशाल को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्या यूज़ कर लिया भाई इसका यार। तो उस पर भी जब मैं बोल रहा था वहीं पर वो चुप हो गया कि अरे ये मैं गलत ना दिख जाऊँ, अरे कटारिया भाई अभी तो मैं घुसा हूँ अंदर, रुक जाओ ना, अभी क्यों गर्म हो रहे हो, समझ रहे हो। तो ये उसी टाइम दिख गया था, मैं कहा छोड़ भाई। पर तुम्हारी वो झड़प भी तगड़ी हो गई थी भाई, जो लफड़ा सा हुआ था अंदर, धक्का मुक्की सी। चिढ़ गया था उस टाइम, उसे लग ही गया था। मैंने ना मेरे को व्लॉग बनाना था, अब व्लॉग बनाना तो मैं तो छेड़ूंगा सबको, जैसे हम व्लॉग में भी अनफिल्टर्ड बातें करते हैं, वहाँ भी अनफिल्टर्ड बातें कर रहा हूँ। मैंने पहले अरमान को बोला कुछ मैं कहा ये तो डबल फेस, ये वहाँ जो भी चीज़ें बोली। फिर मैं उसके पास भी गया, मैं कहा मैं फेवरेट को आखिरी के 5 मिनट दूंगा पूरे, मेरा फेवरेट अदनान। उसने शर्ट पहन रखी थी वो सी थ्रू वी थ्रू वाली, मैं कहा इसने मच्छरदानी पहन रखी, इसकी मच्छरदानी पाड़ूंगा। ठीक, उस बात पे वो फेंड हो गया, कह रहा क्या। और वो है ना वहाँ पे वो ये बोलते हैं, हालांकि सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, हमारी होती है कि क्यों छाती पे चढ़ रहा, उनका होता है कि आंग पे क्यों आ रहा, आंग पे क्यों आ रहा। मैं को एक तो समझना आ रहा है, यहाँ भी समझ नहीं आ रही कि ये है क्या चीज, क्या कह रहा, गांड मता आंग पे मता, क्या कह रहा है ये समझ ही नहीं। मगर क्या है आंग पांग ढंग से तो बोल। और वहां पे भी मुझे गलत बता रहे हैं सारे कि तू जा रहा आगे। ये तेरे साथ घर वाले ज्यादा कर रहे थे क्या, बार की? भाई वैसे पता है कि बाहर ना क्लियर कट ये दिखा था प्रॉपर कि धक्का पहले उसने दिया, ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या फिर वो पार्ट काटा गया कि तू लोगों से ये क्यों नहीं कह रहा भाई इसने धक्का दिया देखो ना। बोला है भाई, मैंने बोला वहां पे भी बोला है। और जब साई केतन और विशाल की जब वो फूल वाले टास्क में हुई थी, जब भी बोला